नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसी परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सौवेसी परमं हवै मंगलम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखैर्कुरुते बलाम् यत्कोकिल किल तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेत् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज दूसरा दिवस प्रारंभ हुआ है। नासिक में और आदिश्वर धाम कुपकला में जो धर्म यज्ञ चल रहा है उसमें केंद्र बिंदु जो है हमारा जीव है। क्या है? आप यहाँ किस लिए आए हो? शरीर के लिए आए हो कि जीव के लिए आए हो? ये यात्रा शरीर के लिए निकाली कि जीव के लिए निकाली? जीव के लिए अगर यात्रा है तो सारा केंद्र किस पे होगा? जीव पे होगा। और शरीर के लिए अगर यात्रा है तो सारा ध्यान किधर रहेगा? शरीर। शरीर पे ध्यान रहेगा मतलब मुझे शरीर को साता कैसे मिले, शरीर को अनुकूलता कैसे मिले, जैसा मैं चाहूं वो सब हर जगह पे मुझे मिलना चाहिए। जरा सा उसमें कमी हो जाएगी तो आपको पहला दूसरा ध्यान शुरू होगा। अब ये जीवन भर की यात्रा आपकी किसके लिए है? जीव के लिए है या शरीर के लिए है? आत्मार्थ में जाकर के अपनी आत्मा की साक्षी से चेक करना कि रियल में मैं शरीर के लिए जी रहा हूं कि जीव के लिए जी रहा हूं। कि खाली सामायिक करता हूं तब तक जीव के लिए, ध्यान शिविर में आता हूं तब तक जीव के लिए और बाकी समय सारा समय शरीर के लिए, तो यात्रा कौन सी दिशा में जाएगी फिर? यानी एक साधक को जाना है पूर्व दिशा में, 1 घंटा पूर्व में चलता है सामायिक के समय में और 23 घंटे पश्चिम में चलता है। 23 घंटे पश्चिम में चलता है और बैठिए थोड़ी देर बैठिए, बाद में पता नहीं। 23 घंटे पश्चिम में चलता है तो उसकी यात्रा किधर जा रही है? पूर्व में बढ़ रही है कि पश्चिम में बढ़ रही है? यानी 23 घंटे तो पश्चिम में चलता है और 1 घंटा रोज पूर्व में चलता है सुबह उठ करके। 23 घंटे फिर पश्चिम में चलता है, 1 घंटा पूर्व में चलता है। तो जब वो अपनी अवलोकन करेगा कि मैं कितना आगे बढ़ा, तो कितना आगे बढ़े?
हमारी दशा क्या है? साधु हो या श्रावक हो, साधु को एक समय की भी छूट नहीं दी भगवान ने। समयम गोयम माप माय, समय मात्र का प्रमाद मत करो। 24 घंटे जीव को केंद्र बिंदु बना करके चलाओ। 24 घंटे जीव को केंद्र बिंदु, और गृहस्थ है तो उसको 24 घंटे खुला नहीं छोड़ा। आपको आगार कितना है? पूरा खुला है कि थोड़ा सा आगार है? तो आपको संसार के लिए अल्प समय है कि पूरा समय है? अब आप देखो 24 घंटे में आप कितना समय संसार को दे रहे हो, कितना समय खुद को दे रहे हो। यानी खुद यानी जीव, और बाकी सारा समय शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ संसार, नाम पद प्रतिष्ठा परिवार दुकान धंधे रिश्ते नाते संबंध, है ना, मन वचन काया पांचों इंद्रियों के विषय, ये सारा का सारा पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला संसार है। ये मिलेगा शरीर को जो चाहिए, क्या साधु को नहीं मिल रहा है क्या? पर उसका केंद्र बिंदु किधर है? जीव की तरफ है। न वो रोटी कपड़ा मकान की चिंता करता है, न अन्य सारी कोई चिंता। उसका ध्यान सिर्फ जीव पे रहना चाहिए, और जो जीव पे रहता है, जीव में जीता है, वो पूज्य है। बाकी व्यवहार में पूज्य है। निश्चय में भगवान की दृष्टि में पूज्य कौन है? जो जीव को समय दे रहा है, चाहे वो गृहस्थ में है चाहे वो साधु में है। तभी तो कहा ना, कोई कोई गृहस्थ साधु से ऊंचे हैं और कोई कोई साधु गृहस्थ से ऊंचे हैं। तो किस कारण से बताया? पूज्य की आत्मा की दृष्टिकोण से बताया। तो आत्मा मुख्य केंद्र है, आत्मा केंद्र बिंदु है। आत्मा को केंद्र बिंदु बनाकर देह को तपा कर, आत्मा को तो केंद्र बिंदु बनाना, और देह को क्या करना है? कैसे तपाओगे देह को? तपस्या। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके और तप से हम देह को तपाएंगे। देह को तपाने का मतलब है देह को साधन बनाना जीव के लिए। इस देह का उपयोग हमने जीव के लिए करना। जीव का उपयोग देह के लिए किया तो कर्म बंधन, जीव का उपयोग देह के लिए किया तो कर्म बंधन, और देह जीव के लिए देह का उपयोग किया तो कर्म निर्जरा। सिंपल सा है। आप घर में रहते हो, अगर आप घर वालों के सबके काम आ रहे हैं तो आप पूज्य हो, है ना। और आप घर वालों को किसी के काम नहीं और सब आपकी सेवा में ही लगे रहे तो मामला सारा उल्टा हो रहा है। ऐसे हम जीव के लिए इस शरीर को तपाए। तपाने का मतलब है मन वचन काया के अपने कंट्रोल में रखें, इसका उपयोग जीव के लिए करें। बस जब भी लगे कि इसमें कचरा भर रहा है तो इसको खाली करो। खाली करने के लिए साधन क्या है? शॉर्टकट रास्ता क्या है खाली करने के लिए? जैसे मोबाइल में आपके बहुत डाटा भर जाता है, आपको पता है, तो शॉर्टकट तरीका क्या है? हाँ, तो आप आपके मन में बहुत कुछ भर गया। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? मन है। आप ध्यान कर रहे हो, जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो आपको सबसे ज्यादा चंचल कौन बना रहा है? अब वहां पे पांचों इंद्रियों बाकी विषय इतने नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषय को आपने संकुचित करके आंखें बंद करके बैठ गए, है ना। लेकिन मन वहां पे क्रियाशील है। और कौन सा मन? जो आपने पहले इंद्रियों के द्वारा विषय ला करके भरे, इंद्रियों के द्वारा जो विषय ला के भरे, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, जो हमने अंदर में सूचनाओं के रूप में ला करके इकट्ठे करे, और किसी को अच्छा माना किसी को बुरा माना, किसी को सही माना किसी को गलत माना, किसी को अपना माना किसी को पराया माना, वो विचार निकल निकल करके आएंगे। और आप उन विचारों के साथ अच्छा और बुरा करते रहे तो आप आत्मा तक जा ही नहीं पाओगे। तो 12 तपों में शॉर्टकट तप कौन सा है जिससे आप तुरंत इस मन के ऊपर काम कर सको? बोलो। अनशन से लेकर के कायसक तक में कौन सा तप? कौसक। कायोत्सर्ग उत्कृष्ट तप है। उसके पहले आपको ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है?
ध्यान किसका करना है? बिना ध्यान के कोई जीव नहीं है इस दुनिया में। मन का ध्यान। और किसका ध्यान करोगे? हाँ, आत्मा और शरीर दोनों का भेद करो पहले। शरीर अलग और आत्मा अलग। अब आत्मा का ध्यान करना शुक्ल ध्यान है। शरीर का ध्यान करना, मन के विचारों का ध्यान करना, मन को मुख्यता देना, मन के पीछे चलना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। मन को शुभ में लगाने के लिए नवकार मंत्र जपना, अनपूर्वी फेरना, भक्तामर करना, है ना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, ये धर्म ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया जो 24 घंटे आपका चल रहा है, जो 23 घंटे की चर्चा की, उसमें कौन सा ध्यान चल रहा है? 1 घंटे की सामयिक में अपन 2 माला रोज की नियम ले रखी है, भक्तामल करने का नियम ले रखा है, या कुछ और स्वाध्याय का चिंतन कर रहे हैं, या आपने ध्यान करने का भी नियम ले रखा है, तो 1 घंटा 2 घंटा करके हम तृप्त हो जाते हैं कि आज का काम मेरा हो गया। लेकिन हमारा ये धर्म की आराधना काम नहीं है। धर्म की आराधना ध्यान और से आप शुक्ल ध्यान में अगर प्रवेश कर जाते हो तो आप 24 घंटे आनंद में रह सकते हो। भले 1 घंटा ही ध्यान करोगे, लेकिन 1 घंटा ध्यान इस तरह से करो कि मन को शून्य बना दो, और 24 घंटे केंद्र बिंदु कौन रहे? जीव ही रहे। कौन रहे? बाकी सब चीजें गौण रहेगी। चाहे आप दुकान पे भी बैठे हो, दुकान शरीर काम करेगा, लेकिन आपका ध्यान जीव पे रहेगा। आप भोजन बनाओगे, लेकिन आपका ध्यान किस पे रहेगा? जीव पे रहेगा। शरीर अपना उदय कर्म के अधीन, कर्म की फाइल बाकी है खाना बनाने की, वो कर्म की फाइल बनाएगी, लेकिन ध्यान मेरा जीव में रहेगा। जैसे माँ खाना बनाते हुए खाना भी बनाती है, और बाहर बच्चा खेल रहा है, तो उसका ध्यान किधर रहता है? खाने में या बच्चे में? खाना तो ऑटोमेटिक मशीन बना रही है, अपना हाथ भी चल रहा है, बुद्धि भी चल रही है, सब फटाफट, आपको इतनी एक्सपर्टाइज है, लेकिन ध्यान किस तरह है? ऐसे ही आप दुकान पे बैठो, घर पे बैठो, खाना बनाओ, पर ध्यान आपका जीव की तरफ रहेगा, तो 24 घंटे आप जीव का ध्यान कर सकते नहीं कर सकते हैं? बोलो। ये नहीं कि आंख बंद किए तभी ध्यान है। ध्यान का मतलब है उठते बैठते सोते खाते चलते फिरते हर समय भान में आपको जीव रहे। ज्ञानी पुरुष उदाहरण देते हैं कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, तो उसको एक बार बता दिया जाता है कि सावधान, आज से तुम्हारा ये पति है, तुम्हारा ये पत्नी है। तो अब उसके लिए क्या वो माला फेरती क्या? पर दोनों को एक दूसरे बार क्या है? भान है। कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पे भी चल रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो एक दूसरे का। और उसके पहले कुंवारी कन्या के 100 वर थे, कहीं पे भी कोई भी सुझाव लेके आता तो विचार उधर चला जाता, लेकिन अब ध्यान किधर भी एक ही जगह। तो जब तुम्हारा जीव के साथ संबंध हो गया, जब तक जीव का ज्ञान नहीं था तब तुम अज्ञानी थे, कभी इधर भटकते थे, कभी इधर भटकते, इसके पास जाऊं, ये करूं, वो करूं। जब सदगुरु की कृपा से, अरिहंत प्रभु की कृपा से तुमको जीव का भान हो गया कि मैं तो जीव था, जीव हूं और जीव ही, और मैं इस दुनिया में आया मात्र जीव के लिए। किसके लिए आया? और मुझे जीव के ऊपर लगा हुआ कारमन शरीर को क्या करना है? हल्का करना है, पतला करना है। जितना जितना आप इस कारमन शरीर को हल्का करते जाओगे, पतला करते जाओगे, उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। आपको भगवान क्रिया छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, क्रियाओं में धर्म नहीं है। अगर जीव के अंतर्गत रहे तो आप धर्म में हो। जीव का स्वभाव है धर्म, जीव की क्रिया नहीं है। क्रिया ये शरीर करेगा। कौन करेगा? जीव में रह करके धर्म की क्रिया करते हो तो अनेक गुना फायदा, जीव में रह करके संसार की क्रिया भी करते हो तो वहां पे खाली क्रिया लगेगी, कर्म कषाय वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जीव में हो और शरीर उदय कर्म के अधीन क्रिया कर रहा है। जैसे केवली भगवान
तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के पहले कोई चेला नहीं बनाते, किसी को उपदेश नहीं देते, कोई संघ नहीं बनाते, केवल केवल आत्मा का कार्य करते हैं। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उनका कितना बड़ा संघ चलता है। चारों तीर्थ की स्थापना करते हैं, हजारों लाखों लोग उनके सम्मोषण में आके जाते हैं, कितने विहार करते हैं, कितनी जगह जाते हैं, पर उनको एक भी कर्म नहीं लगता। खाली श्वासोश्वास की और इरियापथिक क्रिया लगती है, इरियापथिक क्रिया लगती है। वो क्रिया आपको अगले ही समय, अभी लगती है, अगले ही समय शुक्ल ध्यान में वापस क्षय हो जाती है। अगर आप जीव में रह करके कार्य करोगे तो खाली क्रिया लगेगी, कषाय नहीं होने से बंधेगा नहीं। कर्म बंधन कैसे होते हैं? तो तत्वार सूत्र में कहते हैं काय वांग मन कर्म योग। काया, वाणी और मन से कर्म का योग होता है। अब आगे दूसरा सूत्र दे दिया, उसके आगे वाला सकषाय अकषायो। वो कर्म दो तरह के हैं, सकषाय वाले और अकषाय वाले। अब हमको क्या करना है? जब आप जीव का ध्यान करोगे उस समय में आपको कषाय रहेंगे क्या? क्रिया तो रुकेगी नहीं, 13वें गुणस्थान तक क्रियाएं रहेगी। जब 14वें गुणस्थान में जाओगे उस समय अयुरी में इतनी देर में वो काया छूट जाएगी, फिर क्रिया नहीं लगेगी। लेकिन 13वां गुणस्थान यानी केवल ज्ञान होने के बाद भी क्रियाएं तो चलती रहेगी, क्रियाओं को हम रोक नहीं सकते। अनावश्यक क्रियाओं को हम सीमित कर सकते। क्या कर सकते हैं? हम साधु बनने के बाद अनावश्यक क्रियाएं हमारी छूट गई और बाकी जो धर्म की क्रिया है वो जो अति अति आवश्यक है वो चलती है। बाकी समय में खुद के साथ जीव में रहने की आज्ञा। तो हम अनावश्यक क्रियाओं को रोकें और कषाय को क्षय। अब कषाय को कैसे क्षय करना? जब देह और आत्मा में जब आप भेद करते हो तो संसार आपका जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर शीरीष मुनि की आप प्रशंसा करोगे, आपका प्रवचन बहुत बढ़िया, आपका स्वाध्याय बहुत बढ़िया, ऐसा ऐसा बोलोगे, तो शीरीष मुनि के अंदर में गुदगुदी होगी और कौन सा कषाय प्रवेश करेगा? मान कषाय आ जाएगा, है ना? क्या? मान कषाय। लेकिन वहां पे शीरीष मुनि जी होश में है और भेद करते हैं कि ये प्रशंसा किसकी हो रही है? शीरीष मुनि जी की हो रही है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं जो आत्मा का इस शीरीष मुनि से कोई वास्ता नहीं। शीरीष मुनि का कोई पुण्य का उदय है तो इस समय प्रशंसा हो रही है, और जिस समय पाप का उदय आएगा तो सब कहेंगे शीरीष मुनि जैसा बेकार साधु कोई नहीं है। जब भी जाओ आचार्य भगवान के आगे पीछे खड़ा रहता है, हमको बात ही नहीं करने देता। अब कौन सा उदय आ गया? अब यहां पर भी होश में रहे तो ये निंदा किसकी हो रही है? शीरीष मुनि की हो रही है। मैं तो जीवात्मा हूं, मेरा दोनों से कोई वास्ता। शीरीष मुनि कर्म की फाइल पुरानी लेकर के आए, वो चुकाए बिना मुक्ति होगी क्या? दोनों की प्रकार की कर्म की फाइलें पुरानी लेकर के आए हैं। आचार्य भगवान तो मात्र निमित्त है कर्म कटवाने की। एक तरफ प्रशंसा मिल रही है, एक तरफ निंदा हो रही है। और आपके घर में क्या होता है? यही होता है ना। जब प्रशंसा होती है हम फूल के कुप्पे हो जाते हैं, निंदा हो जाते हैं हम मायूस हो जाते हैं। इसलिए साधु को कहा समो निंदा प्रशंसा सु माना वो मानव हो। निंदा हो, प्रशंसा हो, मान हो, अपमान हो, सब में समभाव रहो। समभाव में कौन रहेगा? जो आत्मा में स्थित होगा। जो आत्मा में स्थित नहीं है, जो शरीर के स्तर पर है, वो तो मान कषाय को कमा। साधु के लिए सबसे कठिन है मान कषाय। इसलिए 22 परिषद में एक परिषद दे दिया जाए। सत्कार पुरस्कार नाम का एक परिचय है। जब प्रशंसा होती है, सत्कार होता है, तब मन कहता है और मिले और मिले और मिले, इसी क्षेत्र में और बढ़िया चतुर्मास करो, इससे तो हमारी यात्रा। अब हमारा घर कौन सा है? जीव का घर कौन सा है? यहाँ का घर तो आपका अपना, जिस घर में से आप ये शरीर निकल के आया है वो शरीर का घर है।
वर्तमान में रहने का एक पड़ाव है शरीर के लिए। आपका शरीर जीव के रहने के लिए पड़ाव है। आपका शरीर जीव को रहने के लिए पड़ा है, और इस शरीर को रहने के लिए वो पड़ाव है जहां पे आपके घर, आप जिसको छोड़ के आए, जिसको आपने अपना वर्तमान में घर मान के रखा है। बट रियल में जीव का घर कौन सा है? जीव का जो यात्रा का अंतिम पड़ाव है वो सिद्धशिला है। क्या 24 घंटे में आपका ध्यान जाता है कि मुझे सिद्धशिला की ओर मैंने कितने कदम बढ़ाए हैं और उसके विपरीत दिशा में कितने बढ़ाए हैं? रोज ये प्रतिक्रमण करो। आचारांग सूत्र में 8 प्रकार का प्रतिक्रमण बताया सम्यक दृष्टि के लिए। जो आत्मार्थी साधक है वो 8 कारण से कर्म का बंधन नहीं करता, और जो संसारी है वो इन 8 कारणों से 6 काय के जीवों की विराधना करता है और कर्म का बंधन करता है। कौन कौन से? तो बताया, इमस चेव जीवियस परिवंदन मानन पूयणाय जाई मरण दुख मोयणाय। इमस चेव जीवियस, मैं जीवित रहूं, जीवेशणा, मैं जीवित रहूं और मेरा परिवार जीवित रहे। अब देखो देश भर में इधर उधर बाढ़ आ रही है, ये आ रहा है, तो सबके जिसके जहां जो परिवार, अगर वहां कोई आपका है तो आपका ध्यान कहां जाएगा? मेरे जो भी हैं वो सुरक्षित है। दूसरा, आपके जीव नहीं है क्या? मिट्टी में सबो भूएसु बोलते हो तो सभी जीव है। अब यहां आत्मार्थी होगा तो क्या देखेगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब मरने वाला कौन है? आत्मा या शरीर? अब आपका ध्यान आत्मा पे है तो आप क्या देखोगे कि आत्मा तो कभी मरने वाली है नहीं, आत्मा का कभी जन्म हुआ नहीं, तो मैं जीवित रहूं इस नाम के ऊपर कर्म का बंधन क्यों करूं? मैं मरने वाला ही नहीं हूं, मैं तो हमेशा जीव था, जीव हूं और जीव ही रहूंगा। तो इस नाम से जितना कर्म आश्रय हो रहा था इस मिथ्यात्व में कि मैं मर जाऊंगा, वो सारा कर्म बंधन रुक जाता है। इमस चेव जीवेश। देखो आप जीवेशना के लिए कितने कितने कर्म बंधन मानते हैं। जब आपको लगे कि आपको कोई बता दे कि आपकी मौत आने वाली, आपका एक्सीडेंट होने वाला, आपका ये होने वाला, आपका ये पंडित जी बैठे, आपका कोई ग्रह आने वाला, ये चक्कर है, ये वो है, ये शनि का आ गया है, तो कितना कितना चिंतन चिंता, इधर उधर भागोगे, देवड़े मंदिर पाठ जाप कुछ करूं कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं और मेरा परिवार का कोई सदस्य को ऐसा हो गया तो वो बच जाए। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा, आत्मार्थी होगा, वो कहेगा न तो मैं मरने वाला, न मैं मेरे साथ रहने वाले कोई मरने वाले। कर्म उदय में आया है तो उसको क्षय करना है कि दबाना है? अब क्षय करना है तो डरने की जरूरत क्या है? जो आएगा स्वीकार है, हम स्वभाव में रहकर के स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? जीव अपने स्वभाव में रहेगा, जैसा कर्म आया है। हम तपस्या किसके लिए करते हैं? कर्मों को आमंत्रित करते हैं कि कर्म को दबाने के लिए करते हैं? पर्यूषण गए, सबने तपस्या की, सबको पता था कि 28 करेंगे तो शरीर में कमजोरी भी आएगी, शरीर में पित्त भी बढ़ेंगे, शरीर को तकलीफ भी होगी, है ना? लेकिन फिर भी की क्यों? कि हमको कर्म जो बाद में आने वाले हैं, कभी उनको मैं अभी बुला लूं। पर्यूषण की सीजन है, अभी तो तप करके वातावरण बना हुआ है, जो साल भर में परेशान करने वाले कर्म है उनको मैं अभी बुला करके क्या क्षय कर दूं। तो जो आत्मार्थी साधक होगा वो कर्म को दबाता नहीं बल्कि आमंत्रण करता है, ध्यान करके, कौशल करके, साधना करके, है ना, उपवास करके, कि आ जाओ भाई, अभी मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए समर्थ हूं। तुम बुढ़ापे में आओगे, जब मेरी इंद्रिया शिथिल हो जाएगी, मैं बेड पे पड़ा हूंगा, तब मैं पराय आश्रित हो जाऊंगा, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी तो मैं कर्मों को क्या करता हूं? आमंत्रित करता हूं। तो इमस चेव जीवस, वो जीवित रहने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं मरने वाला ही नहीं हूं। और इस शरीर के लिए जो जरूरी होगा उदय कर्म के अधीन संयोग बन जाएगा। आप अपनी खोपड़ी से थोड़ी कमा रहे हो। अभी जो कमा रहे हैं, बड़े बड़े आपको वैसों में फ्लैट मिल गए कि यहाँ मिल गए, खोपड़ी से नहीं मिले। पूर्व में आपने कहीं पुण्य कर्म दिए हैं, धन दिया है, तो दुकान पे जाते हो और ऑर्डर आ जाता है, फटाफट पेटियों की पेटियां बिक रही है और माल वहां पे जो आप मांग रहे हो वो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आप खुशियां मना रहे हो। वो आपका पूर्व का किया हुआ पुण्य का फल है जो आपको मिल रहा है। और आप अपनी खोपड़ी से बुद्धि लगाओ, मेरी बुद्धि से मैंने कमाया। जहां कर्तापन आ रहा है वहां कर्म बांध रहे हो, वहां पे ज्ञाता दृष्टा भाव रहे हो, पूरा उदय कर्म से आ रहा है।
पता नहीं पुराने लोग क्या कहते थे, घर में 10 मेंबर है, पता नहीं किसका पुण्य का उदय है, उसके कारण ये घर चल रहा है। यही संस्कार है ना राजस्थान में। तो मैं कहीं पर भी अहंकार में नहीं, कर्ता भाव में नहीं, जो उदय में आ रहा है समभाव से, हमको तो इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा जो बचा हुआ है हम उसके ट्रस्टी है, पता नहीं किसको कब किस समय काम लग जाए। जहां जहां जरूरत पड़ती है दान की जगह दान भी देते हैं, परिवार में जिसको सहयोग की आवश्यकता होती है उसको प्रेम से सहयोग भी देते हैं, लेकिन जीवन कैसा रखते हैं, बिल्कुल सादगी पूर्ण। वहां पे मौज शौक के लिए कोई खर्च नहीं करते। आत्मार्थी आनंद श्रावक आत्मार्थी थे, उनकी व्यक्तिगत चर्या कैसी थी और धन वैभव कितना था, सुनते हो ना हर बार प्रवचनों में। 4 करोड़ सोने या घर में, परिवार में 12 करोड़ की धन संपत्ति, इतने खेत, इतने हल, इतना सब कुछ है, लेकिन रखा कितना, एक खादी की धोती, खादी का कपड़ा, खाने के लिए ये तो कुछ थोड़े से चीजें, बाकी सात्विक जीवन, कोई अपने व्यक्तिगत खर्चे नहीं। क्यों नहीं करते थे कि व्यक्तिगत खर्चे पे सारा कर्म अपनी आत्मा के ऊपर लगेगा। उदय कर्म से इतनी धन मिला है, इसका मैं मात्र ट्रस्टी हूं, परिवार में इन सब लोगों का हिस्सा है, जिनको जिसको जो जो जरूरी होगा मिलता रहेगा। मैं जीव तो अपने खुद के शरीर को चलाने के लिए लिमिटेड चलाता हूं। इसलिए संस्कार ऐसे मिले हुए कि जीवित रहने के लिए कर्म का बंधन नहीं हो। इमस चेव दिव्यस परिवंदनम। अब जीवित रहने का और घर में खूब धन संपत्ति है तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को अपने आगे झुकाना चाहता है। जो आपके पास सेवक है तो सेवक झुकता क्यों है, क्योंकि माल चाहिए सेठ से, है ना। ऐसे किसी और को झुकाने के लिए आप राजा महाराजा युद्ध किसके लिए करते थे, उस राजा को झुका दूं, उस व्यक्ति को झुका दूं, उस सेठ को झुका दूं, और अपनी शक्ति दिखाते थे, और उसके अंदर कितना कर्म बंधन कर। अब वो आत्मार्थी कहते हैं सम्यक दृष्टि ही परिवंदन करता है। हम सामने आप यहाँ आते ही वंदन करते हो, दूसरे आगे वंदन करते हो क्या, झुकते ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि परिवंदन करता है, मुझे मिथ्यात्व को झुकाना ही नहीं और मिथ्यात्व में पढ़ना ही नहीं है, तो परिवंदन के नाम का कोई कर्म बंधन। तीसरा है मान। मान का मतलब क्या है, परिवंदन से थोड़ा कम, मान में प्रशंसा। मान में क्या चाहिए, अब सम्यक दृष्टि रहता है, मुझे मान के चक्कर में पड़ना ही नहीं, प्रशंसा में आना ही नहीं। प्रशंसा मान एक कषाय है, और मुझे इस चक्कर में पड़ के कर्म के बंधन नहीं मानना। तो वो जीवित रहने के लिए कर्म नहीं मानता, परिवंदन के लिए नहीं मानता, मान के लिए कर्म नहीं मानता। परिवंदन मानना पूजना है, पूजा, देवी देवताओं की पूजा, मनोतियां मानते हैं उसके लिए पूजा, मंदिरों में पूजा और कहीं पूजा, और मैं जहां जाऊं मेरी पूजा हो, दोनों बातें। इन पूजाओं के नाम पे कितना आश्रय करता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। सम्यक दृष्टि को क्या चाहिए, सम्यक दृष्टि क्या कहता है, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, यानी मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा, है ना, आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं। चाहे मैं भले 20 लोगों के परिवार में रह रहा हूं, पर निश्चय नहीं में कोई मेरा नहीं है, ये भी जीव है मैं भी जीव हूं, ये भी यात्री है मैं भी यात्री है, लेकिन मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ नहीं है, यानी एक भी पुद्गल पर मेरा अधिकार नहीं है। जाते समय कौन से पुद्गल लेके जाओगे, यहाँ पे आपको कितना इनाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, करोड़ों की धन संपत्ति है, और यहाँ से जब आप विहार करोगे, यानी आयुष कर्म जब पूरा हो जाएगा तो विहार करोगे, तब साथ क्या लेके जाओगे, क्या लेके, नाम लेके जाओगे, पद लेके जाओगे, प्रतिष्ठा लेके जाओगे, कोई एक छोटा सा डायमंड लेके जाओगे कहीं छिपा सके, एक सुई की नोक भी आपकी अभी भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि आप जीव हो तो आपका कुछ नहीं है। अगर आप जड़ हो तो सारा जड़ जड़ के लिए है। जितना भी पुद्गल का संसार आपके आजू बाजू में है, वो किसके लिए है, पुद्गल के लिए है। उस पर अधिकार भी किसका है, पुद्गल का है। जीव का कोई अधिकार नहीं है। अगर जीव का अधिकार होता तो जीव के साथ जाता। हाँ, जीव की एक गलती उसके साथ लेके जाती है। कौन सी, जीव की कौन सी गलती है बताओ। कर्म तो साथ लेके जाता, पर कौन सी गलती के कारण कर्म साथ लेके जाता है, नहीं तो एक भी कर्म जीव को नहीं लग सकता। एक गलती को सुधार ले जीव। बोलो वैसु वालों, तुमको निशा जी स्पेशल शिविर करा के आए, बेसिक चीजें पकड़ लो। मोहनीय कर्म बेसिक चीजें कि
आपने इस शरीर और शरीर से जुड़े संसार को अपना मान लिया। किसने? जीव ने। जीव अगर अपना न माने, जीव हमेशा होश में रहे कि सब पर है और पराया है, खाली मैं एक यात्री इसमें रहने के लिए आया हूं, जितने दिन आयुष कर्म है उतने दिन इस शरीर में रह रहा हूं, इस शरीर से जुड़े परिवार में रह रहा हूं, पर अंदर से 24 घंटे ये जानता रहता है, होश रहता है, रटना नहीं है, होश बना रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बदले में मैं इतनी सेवा करती हूं पर बदले में धन्यवाद भी नहीं चाहिए। साधु साध भी आपको इतना कुछ देते हैं, बदले में उनको क्या चाहिए? वो आपसे गोचरी की भी अपेक्षा नहीं रखते। उदय कर्म हुआ तो मिल जाएगा, आपसे कोई उनको अपेक्षा नहीं है। ऐसे घर में आप रहो तो आप घर में पूज्य बन जाओगे, कुछ नहीं चाहिए, जो है सब ले लो, बदले में मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं, न तुम्हारा टाइम चाहिए, न तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारे से कुछ अपेक्षा है। उदय कर्म के अधीन इस घर की फाइल बाकी है तो निपटाने के लिए हम यहाँ आए हैं, समभाव में रहते हैं, सब में आत्मा के दर्शन करो। जब भी उठो, पतिदेव सामने आए उनमें जीवात्मा देखो, बेटा सामने आए जीवात्मा देखो, बहू सामने आए जीवात्मा देखो, परिवार का कोई सदस्य आए उसमें जीवात्मा देखो, रिश्तेदार आए उसमें जीवात्मा देखो, साधु संतों के जाओ वहां पे 100 लोग दिखे उनमें जीवात्मा देखो, तो आपको क्या दिखेगा 24 घंटे? दृष्टि से तो जीव देख रहे हैं और कान में खाली सम्यक के शब्द सुनते हैं, फालतू की चर्चा आती है वहां पे हाथ जोड़ देते हैं, भाई निंदा चुगली में मुझे कोई रस नहीं है, व्यर्थ की चर्चा में मत पड़ो, कुछ सुनाना है तो धर्म ध्यान सुना दो। हमारे बुजुर्ग वो पुस्तकें पढ़े हुए नहीं देते तो वो हमको बुला के बिठा देते, आओ इधर आओ, हमको कुछ सुनाओ। वो ये नहीं पूछे तुम कहाँ गए, क्या हुए, क्या, हमको कुछ धर्म ध्यान सुनाओ। हमको किताबें आती नहीं है, खोलो पुस्तक खोलो, इसमें क्या लिखा हमको पढ़ के सुनाओ। तो आप भी ऐसा करो, घर में बुजुर्ग बन के रह जाओ, भाई बच्चों आओ सुनाओ, मेरे को सुनाओ। दो फायदे होंगे, बच्चों में धर्म के संस्कार अनकॉन्शियस चले जाएंगे और आपका मन जो इधर उधर फालतू की बातों में जा रहा था वो धर्म ध्यान में बीत जाएगा, चिंतन में बीत जाएगा। और आपको साधना में रुचि है तो एकांत बैठ करके 1 आध घंटा ध्यान करो, ताकि सारा कचरा क्या हो जाएगा, डिलीट होएगा। तो इमस चेव जीवियस परिवंदन मारण पुण्याय जाई मरण, जन्म और मरण। अब बर्थडे के नाम पे कितने कर्म आश्रय करते हैं। अब जीव का कभी जन्म हुआ क्या? जीव का जन्म मानना मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व के कारण ही हम 4 गति में घूम रहे हैं। जीव का जन्म नहीं आया, आप पढ़ते हो ना इसमें आलोयना में, वर्ष दिना की गांठ को है और बरस गांठ को जाए। जो एक वर्ष मेरा था कमाई का वो तो चला गया, आत्मा के लिए था वो तो चला गया, ऊपर से उत्सव मना रहा है। ऐसी मूर्खता हम कितनी कर रहे हैं। खुद के लिए तक ही नहीं, हर एक के बर्थडे पे गिफ्ट भेजेंगे, सामान भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, चर्चा करेंगे, और 12 महीना हर एक किसी न किसी का तो है ही है ना। आजकल तो फेसबुक का जमाना है, आज उसका आज उसका आज उसका, तुमको याद है कि नहीं है वो याद करा देते हैं, उनका धंधा है, इसी बहाने उनकी दुकान चलेगी, तुम मैसेज भेजोगे तो उनका काम चलेगा, और आपको मिथ्यात्व में फंसाए जा रहे हैं। चलो घर के एक आध का मना लिया फिर भी मान लिया, लेकिन आस पास आजू बाजू समाज सोसाइटी सब में लगे रहते हो, तो ये मिथ्यात्व का पोषण, सम्यक दृष्टि इसमें पड़ता ही नहीं, ना अपना मनाता है ना दूसरों को मनाता। उसको पता है मेरा जन्मदिन है ही नहीं, मैं जीव हूं और जीव का कोई जन्म ही, शरीर का जन्म हुआ है तो प्रतिक्रमण करने का दिवस है, कितना समय मिथ्यात्व में गया, मोह में गया, ये समय चला गया। अब बचा हुआ समय मेरे किस में लगाना है, आत्मा में लगाना है, धर्म ध्यान में लगाना है। व्यर्थ गया उसकी मैं आलोचना करूं, प्रतिक्रमण। ऐसी मृत्यु, जीव की कभी मृत्यु हुई नहीं, होगी नहीं, तो मरने का क्या डर। अब इतना आंधी तूफान ऐसा कुछ हो रहा है तो आप देखो वहां पे जीव को तो कुछ हुआ ही नहीं, जिसके जैसे कर्म थे उसको वैसा फल मिल रहा है। आप क्या कर सकते हो उसमें, जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा बीमारी भी आएगी। 4 ही बातें होती, किसी का जन्म होता है, किसी का मरण होता है, किसी को रोग होता है, और किसी की शरीर की मौत हो जाती है। और क्या होता है संसार में, क्या है, जन्म मरण परण, है ना। एक संत ने बहुत बच्चे बात की, हम हमारे से मिले थे, मैंने कहा आप संसारियों को उपदेश नहीं देते। बोले क्या उपदेश दिए संसारियों को, ना बाबा इनसे तो दूर ही अच्छा है। हिमालय के योगी थे, हमारे भगवान के साथ मैत्री हो गई, जब भी इधर हिमालय से बाहर आते थे, मूड होता था, उनको पता चल जाता कि महाराज वहां है, तो घूमते हुए आ जाते थे।
एक कमंडलू रखते थे, एक चादर रखते थे, बस कुछ नहीं। किसी ने दे दिया, कमंडलू में डाल दिया, उसी से निकाल के दे दिया और मस्त रहते। तो वो दून यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए अच्छे हाई एजुकेटेड थे और साधना भी बहुत गहरी थी। तो मेरी उनकी ऐसी चर्चा चल रही थी। तो मैंने कहा, महाराज आपके पास इतना ज्ञान है, आप पब्लिक को ज्ञान क्यों नहीं देते? बोले, ना बाबा, इन संसारियों से दूर ही अच्छा है। जन्म, बोले संसारियों के घर में क्या होता है, किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ, वो लेकर के आते हैं बच्चे को, महाराज मेरा घर में बेटा हुआ, आशीर्वाद दो। अब किसी के घर में जन्म हुआ तो क्या पहली बार जन्म हुआ क्या दुनिया में? रोज ही हजारों जन्म हो रहे। अब उसके घर में जन्म हुआ, यानी किसका जन्म हुआ? जीव का जन्म नहीं हुआ, उनके घर में मोह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अब बोलो, बच्चे को तो कुछ पता नहीं, आप क्या कहते हो? मेरा बेटा, मेरी ये भतीजा, ये बुआ, ये वो। अब वो जब तक समझता नहीं, उसके दिमाग में क्या डालते हैं? तो आप खुद उसके मोह में पड़ रहे हो और उसको भी अपने मोह में डाल रहे हो। तो मोह को बढ़ाने का आशीर्वाद संत देते क्या? और आपको कहे हम तो हमारे बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगे तो आप नाराज हो जाओगे, बोले संसारी से दूर। दूसरा क्या होता है? जन्म के बाद परण होता है। आप शादी करके जोड़ा आया और महाराज हमारे बेटा और बहू को आशीर्वाद दो। अब आशीर्वाद दे तो वो जो मोह एक दिन पैदा हुआ था, अब किस में बदल रहा है? वो मोह किस में बदल रहा है? भोग में बदल रहा है। अब भोग करने का आशीर्वाद दे संत तो फंसे, ना दे तो फंसे। बोले हमारे घर में तो मंगल का वातावरण हो, आप मंगलिक भी नहीं सुनाते। तो बाबा इनसे दूर। तीसरा कहता है मरण। अब किसी के घर में मरण हो गया तो सब दुखी हो रहे हैं और आके कहते महाराज आप भी हमारे साथ दुखी हो। हम काहे के दुखी हो? मरण हुआ तो तुम्हारे घर में जो तुमसे मोह नहीं छूट रहा था, वो आज मोह मर गया, तो खुशी मनाना कि दुखी होना? संत मोह मारने का उपदेश देते ना भाई, मोह को मार दो। तो तुम मोह नहीं छोड़ सके, वो कुदरत ने उस मोह के स्थान को आपके वहां से उठा लिया। एक दिन जन्मा और एक दिन, तो मोह खत्म हो गया, तो आपको रोने की जरूरत क्या है? खुशी मनाओ कि भाई एक आश्रव का स्थान खत्म हुआ, जिसके कारण हम दुखी हो रहे थे, जिसके कारण आत्म ध्यान कर रहे थे, जिसके अपेक्षाएं रखते थे। अब वो विषय खत्म हो गया, उसका चिंतन ही नहीं करना, वो अपने रास्ते में यात्रा उसकी पूरी हो गई, उसके लिए मंगल कामना करो। कोई देखो, आप जिसकी मौत होती है उसके जीव का कभी ध्यान करते हो या उसके शरीर के लेकर के याद आत्म ध्यान करते हो? शरीर को लेके आत्म ध्यान करते हो, उसके जीव के बारे में सोचते हो कि यहाँ से वो कहाँ गया होगा, कहीं है, अभी वर्तमान में क्या कर रहा होगा, कौन सी गति में होगा? कभी ध्यान आया? बहुत अल्प लोगों को, है ना। अधिकांश किसका ध्यान करते हैं? उसके शरीर की, उसकी स्मृतियों को, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, वो अब रोता क्यों? कि अब वो चीजें कौन पूरा करेगा? जो उससे पूरी होती थी वो अब कौन करेगा? उसके लिए रो रहा है, जीव के लिए कोई नहीं रो रहा। तो जीवन मरण ये सब जो है जीव के नहीं है, ये सब शरीर से जुड़े। और वेद ज्ञान में हमने दोनों को अलग कर दिया। इमस चेव जीवियस परिवंदन माणन पुइनाय जायु मरण मोक्षस, मोक्ष के लिए संवर निर्जरा के अलावा जितने मोक्ष के नाम पर पूजा पाठ चल रहे हैं, जाओ आप हरिद्वार में, आपको पूजा कराएंगे आपके उसके मोक्ष के लिए। अभी ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, वो जो बुजुर्ग चले गए उनके मोक्ष के लिए आपसे अनुष्ठान कराएंगे। सारा का सारा मिथ्यात्व का पोषण है, मोह का पोषण है। इससे केवल आत्मा अलग, शरीर अलग, और आत्मा का ध्यान करके आत्मा को आत्मा में स्थित करना, ये एक मोक्ष मार्ग सम्यक है। बाकी सारा का सारा संसार बढ़ाने वाला। तो सम्यक दृष्टि इसमें भी नहीं पड़ता। और दुख मोहनाए, मेरे ऊपर जो दुख आ गया वो दुख चला जाए। अब सम्यक दृष्टि को दुख है ही नहीं, सम्यक दृष्टि को दुख है ही नहीं, क्योंकि साता और असाता दोनों कर्म है, और वो कर्म नहीं आए तो बुलाता है, और 24 घंटे सुख में रहता है। कि सुख किस में है? बोलो, सुख साधनों में है या सुख आत्मा में है? और आत्मा में सुख कितना है और कब कब है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है?
और परमानेंट सुख भोगने के लिए आपके पास समय है, और टेम्परेरी के लिए कितना समय है? फुल लाइफ टेम्परेरी के लिए, और परमानेंट के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा, आधा घंटा, बच्चों को कहेंगे तो 15 मिनट, और बहनों को कहेंगे तो थोड़ी देर माला, और जो एक प्रौढ़ उम्र में आ गई वो कहते अब तो एक सामयिक कर लो भाई। तो वो एक सामयिक, वो भी शर्मा शर्मी उम्र होगी, हम नहीं करेंगे तो बच्चे बच्चे ही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, या आगे क्या होगा इसके लिए। अनंत सुख का भंडार आपके पास है। कोई जीव ऐसा नहीं जिसके पास अष्टगुण की संपदा नहीं है। अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। ये 4 केवलियों के प्रकट हो जाते हैं, इसलिए गाति कर्म टूटते तो 4 गुण प्रकट थे। कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। और 4 अगाति टूटते हैं तो 4 आगे गए, निराकार, अगुरु लघु, क्षयिक संकित और अटल अवगान। लेकिन ध्यान अभी से अगाति कर्मों का शुरू हो जाता है। जब भी आप ध्यान शुरू करोगे, किसका शुरू करोगे? निराकार आत्मा का। आकार में एक निराकार। अभी जो आप शिविर में बैठे हैं वो साधक भी जो ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? निराकार आत्मा का। आकार का ध्यान नहीं करना। आकार को कुछ नहीं मिलने वाला इस शिविर में। आकार का तो अहंकार टूटेगा, आकार का तो कर्ता भाव टूटेगा, आकार का भोक्ता भाव टूटेगा, जीव का ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होगा। जितना जितना आप जीव का ध्यान करोगे, आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो देखो परम आनंद में रहो। आकार में निराकार का ध्यान करो। फिर क्या करो? वजन है तो इस शरीर का है, आत्मा का कोई वजन नहीं है, अगुरु लघु, है ना। और क्षयिक संकीर्ण अस्तित्व है तो जीव का है, शरीर का नहीं है। और अंत में सिद्ध शिला जाना है। बाकी की चर्चा यथा समय आचार्य भगवंत पधार रहे हैं। आगे का